हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी पास्ता। बच्चे बस मेरे पास्ता खाने के इतने ज़्यादा शौकीन तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनको वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर बना के देती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी होता है वेजिटेबल्स के साथ। वैसे नॉर्मली इनको दूसरे नूडल्स पसंद होते हैं, इंस्टेंट नूडल्स, लेकिन वो हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना ज़रा वेजिटेबल और चिकन के साथ इनको पास्ता भी ज़रूर वीक में एक दफ़ा बना के दिया करूँ। तो ये पास्ता की बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, जैसे सब बनाते हैं, मैंने भी वैसे ही बनाया था। और इसमें मैंने इसकी जो 2 शेप्स हैं वो मैंने मिक्स की थी, नूडल्स भी थे और वो दूसरे जो होते हैं ओहो, इस शेप का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, इसको क्या कहते हैं? ख़ैर ये मैंने 2 मिक्स करके बनाया था। बच्चों को ऐसे भी अच्छा लगता है। अभी मैं बच्चों को लेके आई हुई थी पार्क में, क्योंकि अभी जैसे एज़ यू नो रिसेंटली हम लोग हॉलैंड में मूव हुए हैं, तो यहाँ पे अभी बच्चों का स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ। तो बस इनको फुल टाइम घर में भी फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन बाहर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे इनको मॉर्निंग में थोड़ी देर अगर 1 आवर के लिए ना ज़रा फ्रेश एयर में ले जाया करो पार्क में, थोड़ा सा ये भाग दौड़ लें, खेल लें, तो इनके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर सारा दिन घर में रहना होता है। तो बस हस्बैंड जो है वो चले जाते हैं, फिर मैं बच्चों के साथ घर पे ही होती हूँ जब तक इनका स्कूल नहीं स्टार्ट हो रहा। तो स्कूल तो मेरा ख़्याल है अब वेकेशंस के बाद ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे बड़ा अच्छा ये लग रहा था व्यू, यहाँ पे बहुत लोग साइकिलिंग करते हैं। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा देखो सर्दी हो जैसा भी मौसम हो, जिन्होंने जहाँ काम पे जाना है और जो स्टूडेंट्स हो गए, जॉब करने वाले हो गए, तो वो मैंने कहा देखो मतलब लोगों का लाइफ तो आपकी नहीं रुकती ना, बेशक सर्दी हो जैसे भी हो। तो अभी यहाँ पे बस मैं देख रही थी कि शायान जो है ना, इसका बस अब टाइम था, इसको अब ये हो रहा था, इसके हाथ भी फ्रीज़ हो रहे थे। मैंने इसको ग्लव्स पहनाए हुए थे, लेकिन फिर भी ना ये मैंने इसको नोट किया, ये नहीं इतना बाहर खुश होता ना, बस थोड़ी सी भाग दौड़ इसके लिए अच्छी है, खेल ले। लेकिन फिर इसको होता है कि मम्मा घर चले ना अब। मैंने कहा अब लगता है इसकी सर्दी से बस होगी। इसका फेवरेट जो होता है ना काम, वो ये होता है कि बस घर में ऐसे बैठ जाऊँ मैं अपने टॉयज़ लेके, और माशाल्लाह ये घर में फिर बैठा आराम से खेलता रहता है, साथ कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, टीवी देखता रहता है और साथ खेलता रहता है। तो आज मेरे पास ये कुछ था कीमा पड़ा हुआ, मैंने कहा चलो मीट बॉल्स बनाते हैं। साथ आटा भी गूँधने वाला था, वो भी मैंने गूँध के रखा। और बस इसका भी बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। इसको भी मैं प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च के साथ एक दफ़ा अच्छा सा इसको ना फ्राई करके, तो बाद में मैंने इसका पेस्ट बना लेना था, इसलिए मैंने ना इसको रफली कट किया हुआ था। तो पेस्ट बना के बस फिर पेस्ट बनाने के बाद इसको मैं ज़रा अच्छे से गोल्डन होने तक करके, और फिर बाद में इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दी थी। तो मुझे वैसे बचपन में अपनी अम्मी के हाथ के कोफ्ते बड़े पसंद होते थे, मुझे ना बड़े अच्छे लगते थे। तो मैं चाह रही थी वैसा ही टेस्ट आए, तो मैं बस उसी तरह इसको बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हस्बैंड को तो ये इतने नहीं पसंद, बच्चे भी बस खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो सालन हो जाता है ज़रा इससे, ज़रा सालन के साथ थोड़ा शोरबा भी हो तो चलो रोटी भी खाई जाती है। फिर कबाब की शेप में भी बंदा कितनी देर, वो कबाब में भी इतना मज़ा नहीं आता ना, तो वो चलो आप एक टाइम खा लो, लेकिन इसका ज़रा ग्रेवी के साथ ना मज़ा आता है खाने में। तो ये सालन भी रेडी हो गया था। और आप लोग बताएं आपकी विंटर्स कैसी गुजर रही हैं? हमारी तो विंटर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी अभी गुजर रही हैं, क्योंकि सारा दिन घर पे होते हैं बच्चों के साथ। लास्ट टाइम मुझे याद है बेल्जियम में मेरी काफ़ी टफ़ रूटीन थी बच्चों के स्कूल की, बड़ा अर्ली मॉर्निंग उठना होता था, बस लेनी होती थी। तो वही मैं बच्चों को कह रही थी, मैं कहा दिसंबर जनवरी के महीने वैसे ही इतने सर्द होते हैं, तो चलो अच्छा है अभी जब तक हम घर में, अभी 8 जनवरी के बाद फिर बच्चों का स्कूल शुरू होगा, फिर वो सुबह अर्ली उठना, फिर वो एक ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। अभी खैर ये वीकेंड का था, सैटरडे इवनिंग थी, तो हम लोग आए हुए थे ज़रा टाउन में घूमने फिरने के लिए। काफ़ी अच्छा आजकल रौनक चल रही है क्रिसमस की, बड़े ट्रीज़ लाइटिंग वगैरह हो रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, और बस अभी हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे। ये इधर हमारे ना अपार्टमेंट के, हमारी बिल्डिंग के इधर सामने था ना कोई, हमने कहा चलो देखते हैं कोई फूड पॉइंट ना, कुछ बाहर से खाने के लिए। तो शॉप्स वगैरह भी एक्सप्लोर कर रहे थे। हॉलैंड का जो टाउन है वो भी, जो हमारे सिटी का, बस यहाँ पे भी सारा एक तो ना
इस तरह लगता है जैसे इन्होंने ना सही वो अपना पुराना जो ट्रेडिशनल शॉप्स वाला सिस्टम है ना, वही इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे मॉल्स वगैरह बेल्जियम में भी नहीं थे, यहाँ पे भी इतने ज़्यादा कुछ शॉपिंग मॉल्स नहीं है। तो बस ये सारा टाउन में ही सारी रौनक होती है, सारी शॉप्स वगैरह होती हैं। तो अभी यहाँ पे हज़रत वालों का था वो ना, वहाँ से हमने कहा चलो पहले डोनर या पिज़्ज़ा खा लेते हैं, वो बिल्कुल इधर हमारे पास ही था। लेकिन हस्बैंड कहते नहीं चलो आगे चलते हैं, आगे ये ना पेरी पेरी चिकन नहीं जो होता, ये था पीरी पीरी ना के नेम से। तो कहते चलो हम ये ट्राई करते हैं ना। अंदर हम लोग आए तो अंदर इनकी सीटिंग इतनी कोई थी नहीं वाइट किस्म की, तो हमने कहा चलो, हमने ऑर्डर कर लिया था। बाहर सर्दी भी बहुत थी, फिर मैंने हस्बैंड से कहा चलो हम बाहर बैठ जाते हैं, बाहर इजी होकर बैठ जाएंगे, बच्चों के साथ खा भी लेंगे। लेकिन ये था कि ज़रा ठंड थी बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग बस बैठ गए। फिर हमने कहा चलो इधर इंजॉय करते हैं, ये हमारा ना ठंड में बारबेक्यू ही हो जाएगा, सर्दी में ना बिल्कुल वो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम ना सर्दी में तो बाहर बैठ कर बारबेक्यू खा रहे हैं चिकन ना, बड़ा मज़ा आया खाने का। और सही गरम-गरम था, मुझे तो ऐसे लग रहा था अभी जैसे ही अंदर से आएगा फ़ौरन ही ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो ना सही रहा, मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। उसके बाद बस फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके मैंने जल्दी से चाय रखी, बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। चाय पीने के बाद शानू साहब जो है वो इधर आके मज़े से बैठ गए टीवी देखने के लिए। मैं और हस्बैंड हमने चाय एंजॉय की थी। तो चाय पीने के बाद फिर हम लोग बच्चों का हो गया वो सोने का टाइम, बच्चों का स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो गया, उनको फिर खैर सुलाया वगैरह। बच्चे सो रहे हैं। तो ये नेक्स्ट डे संडे को हम लोगों को एक्चुअली चाहिए था एक बैग ना, 1-2 अच्छे बैग चाहिए थे, क्योंकि फिर वो ना अभी हमने इतना ट्रैवल किया है तो उसमें हमारे बैग ना ख़राब हो गए थे। तो ये भी हम टीके मैक्स आए थे, तो यहाँ पे ये शायान ने मुझे, इसने नीचे टॉयज़ देख लिया, टॉयज़ वाला सेक्शन था, इसने मुझे इतना तंग किया, ये फायर ट्रक और पता नहीं कौन-कौन सी गाड़ियों के पीछे पड़ गया, ये लेना वो लेना। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे नहीं ऐसे शॉपिंग करने देगा हस्बैंड के। मैंने कहा आप ही देखें, मैं तो इसको लेके बाहर जा रही हूँ, तो मैंने कहा आप खुद ही देख के पसंद कर लेना जो भी बैग लेना होगा। तो वो अंदर हैंड कैरी वगैरह देखते रहे, फिर मैं इसको लेके यहाँ बाहर आके बैठ गई थी। इसके लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ ज़रूर रखनी पड़ती है इसको इंगेज करने के लिए। तो अभी बस फिर वो हमने अपनी, उन्होंने जो लेना था वो बैग ले लिया था, और मैं और शायान इधर हम बस घर की तरफ, अब ये भागता हुआ जा रहा है घर, इसको बस आया कि अब वो घर चले जाएं। घर आने के बाद वैसे जितनी बाहर सर्दी होती है ना, घर आके सुकून मिलता है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। तो लीज़ा का बहुत दिल कर रहा था दाल चावल खाने का, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए दाल चावल बनाते हैं। तो ये कुकर के बगैर ही मैंने इस दफ़ा ये वाली दाल बनाई, काफ़ी अच्छी बन गई थी और जल्दी भी बन गई थी, इतना टाइम नहीं लगा। दाल चावल हमने अपने एंजॉय किए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे ना देख रही थी कि मुझे ना वो एक कुकिंग पैन मुझे लग रहा था शायद इनके पास, इन्होंने नहीं यहाँ पे रखा हुआ ना, लेकिन फिर वो मैंने नीचे जब ड्रॉअर खोला तो उसमें पड़ा हुआ था, क्योंकि रोटी भी बनानी होती थी। तो खैर ये था हमारी आज की वीडियो, और कोई भी वीडियो में बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और आज के ब्लॉग का बस एंड यहीं तक था। इंशाल्लाह अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।